हाय गाइस, होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, उसकी कंपैरेटिव स्टडी। मैंने पार्ट 1 करा दिया था, आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। देखिए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे और आपको इनका डेटा लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपको ये टेबल मिलेगी वहां पर और आप टेबल में से लिख करके बताएंगे। देखिए, सम सिलेक्टेड इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट 2017 से 19 के हैं। देखिए आइटम्स दिया हुआ आपको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया हुआ, इंडिया का दिया हुआ, चाइना का दिया हुआ, पाकिस्तान का दिया हुआ। ठीक है, इनका डेटा दिया हुआ आपको। रैंक बेस्ड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सारा ये दिया हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया हुआ है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, ये आपका स्कूलिंग के ईयर बताए हुए हैं। ठीक है, फिर आपका ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन दिया हुआ है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट दिया हुआ है, मेटरनल मोर्टिलिटी रेट दिया हुआ है। ठीक है, पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट बेसिक सैनिटेशन साफ सफाई, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट बेसिक ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज परसेंटेज दिया हुआ है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। मतलब हमने तीनों को बताया हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो सम सेलेक्टेड इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दिया हुआ है, ये सारा का सारा। अब आपको ऐसी टेबल मिलेगी, बहुत ध्यान से सुनना, आपको ऐसी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये टेबल मिलेगी वहां पर। अब आपको इसके आंसर जो पूछे जाए आप सीधा सीधा उनका बताना। अब देखिए, हम एक एक को समझाते हुए चलेंगे। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, एचडीआई, इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। हायर वैल्यू ऑफ एचडीआई शोज हायर लेवल ऑफ ग्रोथ। जितना ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हायर लेवल ऑफ ग्रोथ हमारी इकोनॉमी के अंदर होगी और डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री होगा। जिसमें आप आराम से देखना 2019 एचडीआई इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, तीनों का लिख दोगे। इंडिया का कितना था, फिर आपका चाइना का कितना था, पाकिस्तान का कितना, और कैसे लिखोगे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछ लिया उन्होंने। देख लीजिए, इंडिया का कितना है अपने टेबल में देखना, चाइना का कितना है और पाकिस्तान का कितना है, सीधा हो गया। ठीक है, समझ गए बेटा, टेबल में देखना और आंसर करते रहना। अब HDI वैल्यूज आर यूज टू क्रिएट रैंकिंग ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये उसकी वैल्यू जो हमने लिखी है, ये हम किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, रैंकिंग देने के लिए डिफरेंट कंट्रीज को। अब इसमें क्या है, चाइना इज प्लेस्ड एट 87th पोजीशन इन द वर्ल्ड इन। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनना, चाइना की पोजीशन क्या है, 87th पोजीशन है इन द वर्ल्ड। इंडिया स्टैंड्स एट 130th पोजीशन, वेरएस पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, 154th। ये बेटा आपको जरूर पढ़ लेना। आप इसके अंदर ह्यूमन डेवलप, हो सकता है आपसे खाली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछ ले तो आप उसमें सीधा तो बता दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसमें हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ ये चीज जज करते हैं, ये चीज हम बताते हैं। तो हमने पहले डेटा बता दिया, इंडिया का कितना है, चाइना का कितना है, भाई पाकिस्तान का कितना है। फिर उसके अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो क्या हेल्प करता है क्रिएट करने में, क्या बताने में, रैंक ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जिसमें चाइना की कितनी है 87th पोजीशन इन दी वर्ल्ड, इंडिया की कितनी है 130th पोजीशन, और पाकिस्तान की कितनी है 154th पोजीशन। हायर रैंक शोज लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दी सोसाइटी। याद रखना, हायर रैंक क्या शो कर रही है, लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, और वो किसकी रैंक है सबसे ज्यादा, अब आप देख लीजिए 154th पाकिस्तान की, ये देख लें बहुत ध्यान से। इंडिया कितना था 0.645, चाइना कितना था 0.765 और पाकिस्तान कितना था 0.55। और इनकी रैंक के अकॉर्डिंग आप ये देख लीजिए, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर यूज्ड टू क्रिएट रैंकिंग ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जिसके अंदर चाइना में कितनी है ह्यूमन डेवलपमेंट 87th पोजीशन इन दी वर्ल्ड, इंडिया की 130th पोजीशन, वेरस पाकिस्तान 154th पोजीशन है, जिसमें हायर रैंक क्या शो कर रही है, लोअर, जिसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुआ, वो कौन सा है हमारा, पाकिस्तान। याद रखना, ठीक है। अब है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ में देख लीजिए, इट रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें लोग एक्सपेक्ट करते हैं जीने के लिए। ठीक है, तो अ कंट्री विच प्रोवाइड्स बेटर एंड सिविक फैसिलिटीज सिक्योर अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
देखिए जो कंट्री प्रोवाइड करेगी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सिक्योर करके रखेगी हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपनी सिटीजन के लिए थ्रू प्रोवाइडिंग देम मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ कंडीशन और अच्छी होगी, जिसके कारण ठीक है कोई बीमार पड़ गया तो इजिली उनको क्या चीज होगा, हॉस्पिटल वगैरह अवेलेबल होगा, डॉक्टर एजुकेटेड होंगे। तो चाइना में कितनी है, बहुत ध्यान से सुनना, जितने लोग जी सकते हैं हायर एक्सपेक्टेंसी 76.9, इंडिया में कितने हैं ये 69.7, पाकिस्तान में कितने हैं 67.3 ईयर्स, ठीक है। हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है आपकी, पाकिस्तान में 67.3 है, इंडिया में कितनी है, और सबसे ज्यादा किस में है, चाइना में आपकी, देख रहे हो कंपेयर करके 76.9, ठीक है। अब है आपका मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग क्या है, दी हाईएस्ट इन केस कितना है, मैं आपको बता रही हूँ, और ये टेबल में से सारा का सारा डेटा दिया हुआ है। चाइना का कितना है 8.1%, इंडिया का कितना है 6.5%, पाकिस्तान का कितना है 5.2%। याद रहेगा, मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग, चाइना के कितने लोग स्कूल जा रहे हैं 8.1%। अगर पूरा आपका 10% लोग हैं तो 8.1% वहां क्या चीज कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। इंडिया में 6.5, वेरस पाकिस्तान में बिल्कुल कम है 5.2%, आप देख भी लें। ये रहा, इंडिया में 6.5, चाइना में 8.5, पाकिस्तान में 5.2, सबसे कम किसके हैं स्कूल गोइंग। और इस जो आपका ईयर्स ऑफ स्कूल गोइंग है परसेंटेज 15 एंड अबव का ही, ओके। देखिए नेक्स्ट मेरे बच्चों, देखो नेक्स्ट है आपका पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, पॉवर्टी लाइन से भी नीचे, गरीबी रेखा से भी नीचे, जो फूड शेल्टर क्लोथ है नहीं उससे भी नीचे। पीपल बिलो पॉवर्टी आर द पीपल हु डू नॉट इवन हैव दैट लेवल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, खर्चा और इनकम कुछ नहीं है उनके पास, विच इज नेसेसरी टू मीट दी स्पेसिफाइड मिनिमम लेवल ऑफ कैलोरी इंटेक, जो कैलोरी इंटेक भी नहीं ले सकते, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि जो कैलोरी हमें पूरे दिन में लेनी चाहिए वो भी नहीं ले सकते, ठीक है। पाकिस्तान हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल अमंग द 3 कंट्रीज एंड चाइना हैज द स्मॉलेस्ट शेयर ऑफ पुअर अमंग द 3 कंट्रीज। तो ये बात बोल रहे हैं, पाकिस्तान हैज द लार्जेस्ट अमंग द 3 countries और चाइना हैज द what has the smallest share of poor among the 3 countries, ठीक है। देख लेते हैं बेटे एक बार, परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो दी पॉवर्टी लाइन। देखिए बेटा आप ना इसको ऐसे भी समझा सकते हैं जैसे आपको कुछ भी इनमें से उन्होंने लिखने के लिए दे दिया, ठीक है, आप इनके बारे में 2 या 3 लाइनें आप एक्सप्लेन करेंगे एंड देन उसके बाद देखिए मैं आपको प्रेजेंटेशन बता रही हूँ। जैसे ये इंडिया है, ये आपका या पहले चाइना है, फिर इंडिया है, फिर पाकिस्तान है। आप इन तीनों को लिखें और फिर उनके सामने इनका डेटा लिख देना टेबल में से देख के, ठीक है। उसमें मिस प्रिंट हुआ जो भी मैं बता रही थी उसके अंदर चाइना, इंडिया और पाकिस्तान का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, अब आप देख लीजिए इंडिया का कितना है हमारा 21.9, वेयर एज चाइना का कितना है 1.7, ठीक है, और पाकिस्तान का कितना है 24.3। यहाँ स्टार लगाए तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन इतना है, तो आप ये देखिए कितना है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। चाइना में तो बहुत कम है, इंडिया के अंदर 21.9 है और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है 24.3। तो आप अगर इस तरह से टेबल एक बना देंगे ना तो चेक करने में भी टीचर को आसानी होगी और साफ पता होगा कि इसने बिल्कुल ठीक करा हुआ है। तो जो भी आपका ऐसा ही टेबल बना हुआ होगा उसके अंदर आप ये बना देना चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, तो आपके लिए इजी रहेगा ये, ठीक है। इसमें मिसप्रिंट है तो आप देख लीजिएगा इसके अंदर, ठीक है, इसमें मिसप्रिंट था तो आप देख लीजिएगा, मैंने लेकिन आपको बता दिया। अब देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट कौन होता है, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को इन्फेंट बोलते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग द 1 year ऑफ एज पर 1000 लाइव्स बर्थ इन अ ईयर। 1 साल के अंदर क्या चीज हो रहा है 1 year ऑफ एज पर 1000 लाइव्स बर्थ इन, 1 साल के अंदर 1000 लाइव्स के अकॉर्डिंगली कितना चीज हो रहा, जो बच्चे मर रहे हैं 1 साल से पहले वो बता रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं लो infant mortality rate shows better health and sanitation facilities as most infant die due to unhygienic condition or insanitary environment। देखिए अनहाइजीनिक कंडीशन जानते हो गंदगी के कारण, इनसैनिटरी आप जानते हो साफ सफाई के ना होने के कारण इन बच्चों की 1 साल से पहले ही डेथ हो जाती है। तो इट इज द लोएस्ट इन चाइना और हाईएस्ट इन पाकिस्तान, सबसे ज्यादा
डेथ कहाँ हो रही है 1 साल से कम बच्चे की? पाकिस्तान में। सबसे कम चाइना में। चलिए हम डेटा के साथ देख लेते हैं, अगर इसमें नहीं दिया हुआ है। देखिए, अब आप ध्यान से सुनना। एसेस टू बेसिक सैनिटेशन, सैनिटेशन के अंदर साफ सफाई में कितना है? चाइना's परफॉर्मेंस इन प्रोवाइडिंग सैनिटेशन इज बेटर देन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए चाइना में कितनी है? 75%। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ आपको, बहुत इजी पड़ जाएगा आप लोगों के लिए भी लर्न करने में, और ये क्वेश्चन जरूर आएगा 4 to 6 मार्क्स। अच्छे से करना, उसमें आप सीधा इसी तरह का एक ये बना देना, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, और टेबल में से इसमें लिख देना। तो टीचर जो चेक कर रहा होगा वो भी आपको अच्छे पूरे फुल मार्क्स देगा। ठीक है, 75% चाइना में, इंडिया में 60% और पाकिस्तान में भी 60% है, दोनों में सेम है बेटे। देखिए साफ सफाई का। ठीक है, अब ड्रिंकिंग वाटर, access to basic drinking water resources, it refers to the percentage of population which has reasonable access, उनके पास क्या है? बेसिक ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज है। कौन कौन सा ऐसी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है? चाइना में तो 96% है जिसको अच्छा पानी मिल रहा है पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज इजिली अवेलेबल है। इंडिया के अंदर कितना है? 93%, वेरेस पाकिस्तान में 91% है। तो कहाँ पर सबसे कम है? आपका पाकिस्तान के अंदर। और सबसे ज्यादा कहाँ अवेलेबल है ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज? चाइना के अंदर। ठीक है, अब पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड, पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन विच इज नॉट एबल टू ऑब्टेन एडिक्वेट डाइट, अंडर नरिश्ड को बोलते हैं जो प्रॉपर डाइट नहीं लेते, इज टर्म्ड एज अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन। ठीक है, चाइना में कितनी है? 8.1%, इंडिया में कितनी है आपका? 37.9%, और सबसे कम कहां पर है? चाइना में। और पाकिस्तान में कितना है? 37.6। तो सबसे ज्यादा अंडर नरिश्ड लोग कहां पर है? इंडिया में। देखिए बेटे, इंडिया के अंदर है सबसे ज्यादा अंडर नरिश्ड, जो एडिक्वेट डाइट नहीं ले रहे, यानी प्रॉपर डाइट जो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, बस टेबल में से क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर से आप बताना हम किस चीज के बारे में लिख रहे हैं, फिर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को ऐसे ही लिखना और उसके अंदर उसका डेटा भर देना, तो चेक करने में भी इजीली होगी। ठीक है, इस तरह से ये बना देना टेबल फॉर्म में, अच्छा रहेगा ये। अब एक ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। देखिए, हायर रैंकिंग ऑफ चाइना इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज मेनली ड्यू टू द हायर ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, ये बोल रहे हैं हायर रैंकिंग ऑफ चाइना क्यों है? क्योंकि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ज्यादा से ज्यादा है। हायर लेवल ऑफ इनकम ऑफ पीपल इन द कंट्री इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द ग्रेटर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी कंट्री की लेवल ऑफ इनकम हायर है तो उसका मतलब क्या है? ग्रेटर इकोनॉमिक एक्टिविटीज उस कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा है। इसीलिए ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, जो ग्रॉस नेशनल इनकम निकाली है पर कैपिटा, चाइना में कितनी है? देख लिए, यूएस डॉलर 16057, इंडिया के अंदर कितनी? यूएस डॉलर 6681, और सबसे कम किसमें है? पाकिस्तान, यूएस डॉलर 5005। याद रखना, ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा कैसे निकलेगी? ये अगर किसी कंट्री की इनकम बहुत ज्यादा है तो वो डायरेक्टली रिजल्ट क्या है कि वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा भी ज्यादा होगी। तो चाइना में सबसे ज्यादा, इंडिया में उससे कम, और पाकिस्तान में सबसे कम। अब है आपका मेटरनल मोर्टिलिटी रेट। देखिए, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव नॉट बीन एबल टू सेव वुमेन फॉर मेटरनल मोर्टिलिटी। ठीक है, इन चाइना फॉर 1 लाख बर्थ, देख लिए बहुत ध्यान से, मेटरनल होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, इन चाइना फॉर 1 लाख बर्थ कितनी वुमेन डाई हो जाती है? 29। इंडिया मेटरनल मोर्टिलिटी रेट कितना है? 133। बहुत ध्यान से सुनना, कितनी वुमेन मर जाती है 1 लाख बर्थ देने में? 133। पाकिस्तान में 140। सबसे ज्यादा किसमें है? पाकिस्तान में। ओके, चाहे आप टेबल में देख लें। ठीक है, अंडर नरिश्ड भी हो गया। ठीक है, इसके अंदर बेटे मिसप्रिंट है अभी भी, आप ठीक है, आपको बना हुआ आएगा एग्जाम में, आप लिख लेना आराम से। ठीक है, सॉरी है तो सही। देखिए, मेटरनल मोर्टिलिटी रेट पर 1 लाख बर्थ में कितना है? आपका इंडिया में है 133, देखिए कितना ज्यादा है। और चाइना में कितनी वुमेन मर जाती है? 29। पाकिस्तान में कितनी है? 140, 140। ओके, 1 लाख बर्थ देने में देख लीजिए कितना, 133, 29 एंड पाकिस्तान में 140, बहुत ज्यादा है। ठीक है बेटे, समझ में आया? इन्फेंट भी हो गया हमारा, ये भी हो गया मैटरनल। ये क्वेश्चन मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, बहुत अच्छे से करना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका कंपैरेटिव स्टडी इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट टेबल बना हुआ आएगा, उसके अंदर से हम कंपेयर करेंगे डेमोग्राफिक इंडिकेटर ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना।
आपको एस्टिमेटेड पॉपुलेशन मिलियन दिया हुआ, एनुअल ग्रोथ दी हुई, डेंसिटी दी हुई, सेक्स रेशियो दिया हुआ, फर्टिलिटी रेट दिया हुआ, अर्बनाइजेशन दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका पॉपुलेशन। चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विद 1393 मिलियन पीपल एंड इंडिया इज द सेकंड। अब तो ज्यादा है, अब तो अभी डेटा देखोगे तो इंडिया सबसे ज्यादा है, लेकिन ये पहले का डेटा है, तो चाइना सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री थी। अब इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री विद 1352 मिलियन पीपल, और वेयर एज कंपेयर टू चाइना और इंडिया पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी लेस। आप देख भी लें, पॉपुलेशन इंडिया इतनी, चाइना इतनी, पाकिस्तान बिल्कुल कम। ठीक है, आप चाहे बेटा तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, चाइना में कितनी है, इंडिया में कितनी है, और पाकिस्तान में कितनी है। तो उससे क्या होगा, टीचर भी आराम से चेक कर पाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आराम से, इसका डेटा भर देना। ठीक है, मैं तो आपको यही सलाह दूंगी, इसको इसी तरह बनाना, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, और सीधा लिख देना जितना भी डेटा आएगा। ठीक है, अब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। दो चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बट इट्स एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज द लोएस्ट एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, द रीजन फॉर द लो ग्रोथ पॉपुलेशन इज द वन चाइल्ड पॉलिसी। आपको पता भी होगा वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना के अंदर थी, इंट्रोड्यूस कब हुई थी, 1 मार्क क्वेश्चन, इन द लेट 1970, 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन है आपका ये। तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, समझ रहे हो बेटे। एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया 1.03, चाइना 0.46, पाकिस्तान 2.05। ओके, कुछ नहीं है, बस टेबल में से आपको इसमें टेबल दे दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछेंगे, आप आराम से इसको लिख देना। और मैं आपको फिर ये बात बोलूंगी, पहले आप लिखना चाइना, फिर आप लिखना इंडिया, फिर आप लिखना पाकिस्तान, और सीधा उनके वैल्यू फिल कर देना। ठीक है, एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, टीचर भी आराम से चेक कर देगा। अब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन के अंदर आपका वन चाइल्ड पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। वन चाइल्ड पॉलिसी क्या होता है, दिस पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1979 आफ्टर अ डिकेड। डिकेड होता है आपका 10 साल के लिए। ठीक है, तो ये बात बोल रहे हैं, दिस पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1979 आफ्टर अ डिकेड लॉन्ग टू पॉलिसी जनरेट कर दी गई, टू चाइल्ड पॉलिसी टू कंट्रोल द साइज। ठीक है, एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चाइना, इट वॉज मॉडिफाइड इन द बिगिनिंग ऑफ मिड 1980s। कब मॉडिफाइड करी थी, चली कब थी, 1970s में, और इसको मॉडिफाइड कब करा था, 1980s में, टू अलाउ रूरल पेरेंट्स अ सेकंड चाइल्ड। रूरल कौन होता है, गांव के इलाके वाले जो पेरेंट्स हैं, उनको सेकंड चाइल्ड भी अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो कर सकते हैं, इफ द फर्स्ट वाज अ डॉटर। लेकिन कब, जब पहली उनके पास क्या है, डॉटर। वन चाइल्ड पॉलिसी लास्टेड फॉर अराउंड 35 ईयर्स। ठीक है, कब तक चली, 35 ईयर्स, व्हेन इन लेट 2015 गवर्नमेंट अनाउंस्ड रिवर्सल। 2015 में क्या गवर्नमेंट ने अनाउंस करा, 2015 में 2 चाइल्ड लिमिट, 2 चाइल्ड कर दिया गया, टू अवॉइड द डेमोग्राफिक क्राइसिस। ठीक है, चाइना अलाउड ऑल मैरिड कपल्स टू हैव 3 चाइल्ड। जब पॉपुलेशन कम होने लगी तो चाइना ने क्या डिसाइड, पॉलिसी स्टार्ट कर दी, 3 चिल्ड्रन इन, कब स्टार्ट हुई थी, 2021, एंड एंडेड the two-child policy as it was failed to raise the country declining birth rate। समझ गए ये बात, ठीक है। बाद में क्या चीज करा सरकार ने, क्या चीज गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट कर दिया 2021 में कि ये परमिशन दे दी 3 चिल्ड्रन की। ठीक है, समझ गए बेटे। वन चाइल्ड पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से कर लेना। कब लॉन्च हुई थी ये भी याद रखना, कब कब चला था, कब तक चला था ये भी याद रखना, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी कब आई और 3 चाइल्ड पॉलिसी कब आई वो भी आप याद करना। ठीक है, अच्छे से कर लेना, वन चाइल्ड पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है आपका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। चाइना इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज द लोएस्ट इन चाइना एज कम्पेयर टू इंडिया और पाकिस्तान। चाइना थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है किस चीज में, वर्ल्ड, एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन में ये एज कम्पेयर टू इंडिया और पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली चाइना में कम पॉपुलेशन है। सॉरी, चाइना इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, चाइना थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन में। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, याद रखना, एज कंपेयर टू इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट है। एज अ रिजल्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज द लोएस्ट एज कंपेयर टू, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है। ठीक है, एज कंपेयर टू इंडिया और पाकिस्तान। हम शो भी करेंगे बेटे इसके अंदर। ठीक है, ये चीज देखना, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आप लिखना, कंपेयर करना, ऐसे ही बना देना टेबल। इंडिया में कितनी है 455, चाइना में कितनी है 148, पाकिस्तान में कितनी है 275। ओके,
अब आगे आपका सेक्स रेशो, ड्यू टू द सेक्स रेशो मेल और फीमेल, ड्यू टू द प्रेफरेंस ऑफ सन, सेक्स रेशो एंड बायस्ड अगेंस्ट फीमेल इन ऑल द 3 कंट्रीज, सेक्स रेशो इज द लोएस्ट इन इंडिया। सबसे ज्यादा भेदभाव इंडिया के अंदर है, सबसे कम है विद 9 to 4 फीमेल्स पर 1000। ठीक है, 1000 मेल है तो 9 to 4 फीमेल्स है। इन चाइना एंड पाकिस्तान में क्या चीज है, फिगर्स आर जस्ट 949 एंड 943। ठीक है, सबसे ज्यादा कम किसमें है, आपका इंडिया के अंदर भेदभाव सबसे ज्यादा है, बायसनेस जिसको बोलते हैं। फर्टिलिटी रेट इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न बाय अ वुमेन इन दी रिप्रोडक्टिव एज, यानी एज ग्रुप ऑफ 15 to 45 ईयर्स। तो फर्टिलिटी रेट वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए बेटे फर्टिलिटी रेट को मैं एक बार आपको बता भी दूं, ये रहा, इंडिया में कितना है 2.2, चाइना में कितना है 1.7, वेयरएज पाकिस्तान में कितना है 3.6। ठीक है, और देखिए अर्बनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा किसमें है, इंडिया में 34 है, अर्बनाइजेशन मतलब सिटी। ठीक है, चाइना में कितना है 59, सबसे ज्यादा। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज सबसे ज्यादा, प्रोडक्शन भी यही है, पॉपुलेशन भी यही है, और ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज इंडस्ट्रियलाइजेशन भी यही है, पाकिस्तान में 37। ठीक है, इंडिया सबसे कम है अर्बनाइजेशन में। ओके, वन चाइल्ड पॉलिसी भी अच्छे से करना बेटा, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए बेटा कि सब्सक्राइब करें। आज हमारी इंडियन इकोनॉमी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हो रहे हैं बेटा, बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को करना। होपफुली आपका पेपर बहुत अच्छा हो, ऑल दी बेस्ट। और ज्यादा से ज्यादा प्लीज लोगों को बताइए जाकर के कि हमारी नेक्स्ट ईयर से वीडियोज आएंगी, वो बिल्कुल डिस्क्राइब करके होंगी, अच्छे से चैप्टर्स होंगे कि ज्यादा से ज्यादा उन वीडियोज को देखें। थैंक यू सो मच।